कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि किंग ऑफ द गैंग कोग इस दुनिया का सबसे बड़ा ई स्पोर्ट गेम है जिसे कि दुनिया की नंबर 1 चेन गोर्थम कॉर्पोरेशन होस्ट करती है। इस गेम के विनर को गोर्थम कॉर्पोरेशन इनहेरिट करने के लिए दिया जाएगा। इतना बड़ा प्राइज ने दुनिया के करोड़ों लोगों को इस गेम की तरफ खींच लिया है। वहीं पर हमारे मेन कैरेक्टर वांजिया को दिखाते हैं जो अपने टीममेट के साथ मिलकर आखिरी मॉन्स्टर को मार देता है और वो लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि वो लोग आखिरी वाले मॉन्स्टर को मारकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिए होते हैं। लेकिन तभी अचानक उसी का एक टीममेट वांजिया को सामने से छुरा मार देता है। ये देखकर वांजिया पूछता है आखिर क्यों? वो बताता है क्योंकि तुम्हारे जैसे एनिमी से मैं फाइनल में बिल्कुल भी कम्पीट नहीं कर सकता हूँ। अगर किसी को ब्लेम करना है तो मुझ पर इतना ज्यादा विश्वास करने के लिए खुद को ब्लेम करो। तभी वो मारा जाता है और वो गेम से डिस्क्वालीफाई भी हो जाता है। लेकिन तभी वो अचानक री इनकारनेट होकर उस टाइम में पहुंच जाता है जबकि उस गेम का शुरुआत होने वाला होता है। ये सब देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, इसलिए वो आज का तारीख पूछता है। ये सुनकर एक बंदा जवाब देते हुए कहता है पागल हो गए हो क्या, आज 1 जुलाई कोग का पहला गेम। ये देखकर वो समझ जाता है कि वो अपने टीममेट के स्नीक अटैक से मारा जाने के कारण कोग के पहले दिन में आ गया है जब ये गेम स्टार्ट हुआ था। इतना सोचकर वो चिल्लाने लगा होता है कि इस बार मैं जरूर जीतूंगा। ये सुनकर एक बंदा जिसका नाम वेहू होता है वो उसका टी शर्ट पकड़कर चिल्लाने लगा होता है कि अपना मुंह बंद रखो और तुमने क्या कहा, तुम जीतना चाहते हो? अगर तुम जीतना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले मुझे पास करना पड़ेगा। उसे देखकर वांजिया उसे पहचान लेता है कि ये तो उसी का फॉर्मर टीममेट है। उसे देखकर वो बहुत ही जल्दी से उसे गले लगा लेता है और बहुत ही खुशी के साथ उससे कहने लगा होता है कि कितनी अच्छी बात है कि हम लोग फर्स्ट राउंड में ही मिल गए, इस वक्त तो तुम मरे भी नहीं हो। तभी वो बंदा वांजिया को खुद से दूर करते हुए कहता है कि मुझसे दूर रहो, मैं कोई गे नहीं हूँ और ये तुम क्या बक रहे हो, मुझे कौन मारेगा। ये सुनकर वांजिया सोचने लगता है कि ओ हाँ, ये तो मुझे अभी तक जानता ही नहीं है। वैसे भी ये ज़ॉम्बी सीज वाले लेवल पर मुझे बचाने के चक्कर में मारा गया था, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये सोचकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उससे कहता है कि हजारों प्लेयर में से सिर्फ 10 लोग ही इसे जीतेंगे, इसलिए तुम मेरे टीममेट बन जाओ। वो उसका हाथ हटाते हुए चिल्लाता है कि मुझे कोई भी टीममेट नहीं चाहिए और वैसे भी मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं। ये सुनकर वांजिया एक पैराशूट लेकर वहां से जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें खुद पर विश्वास करने के लिए मना कर ही रहूंगा। ये बोलकर वो कूद जाता है और जीप ड्राइव करते हुए कह रहा होता है कि मुझे तुम सभी लोगों से मिलने का इंतजार भी नहीं हो रहा है। वहीं पर एक प्लेयर को दिखाते हैं जो कि स्नाइपर से एक बंदे पर निशाना लगाकर रखा होता है और वो कह रहा होता है कि ये बंदा तो खुद को एक्सपोज करके रखा है, ये बंदा तो कितना बड़ा बेवकूफ निकला। ये बोलकर वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उस बंदे का साथी उसे मार देता है और वो दोनों उसी के पास आते हुए कहते हैं कि तुमने ये तो नहीं सोचा था ना कि हम दोनों साथ होंगे, और अपने साथी से कहता है कि टाइम बर्बाद करना बंद करो और जल्दी से इसे मारकर इसका सारा सामान लूट लो। और वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर वांजिया जीप से आता है और उसके साथी को उड़ा देता है। ये देखकर उसका दूसरा साथी भड़क जाता है और वो राइफल चलाने लगता है जिससे उसका जीप का शीशा टूट जाता है और उसी में से वांजिया निकलकर उसे चाकू से मार देता है और उसका इक्विपमेंट ले लेता है। वहीं पर सबसे पहले वाले बंदे को दिखाते हैं जो अपना हाथ पीछे किया होता है और वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या तुम्हारे पास मेडिसिन है? तुम सच में काफी अच्छे हो, लेकिन तुम्हें एक इक्वल टीममेट चाहिए होगा। वांजिया उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि हाँ, मुझे एक टीममेट चाहिए। वहीं पर वो बंदा उसे मारने के लिए पीछे गन छुपा कर रखा होता है, लेकिन वहीं पर वांजिया भी बेवकूफ नहीं होता है, वो भी अपने हाथ में एक चाकू छुपा कर रखा होता है और वो उसे मारते हुए कहता है बट तुम मेरा टीममेट बनने लायक नहीं हो। वहीं पर बताया जाता है कि इस पर कोग ने एक अलग ही तरीके का मैकेनिज्म का अडॉप्ट किया है जिसने वर्ल्ड के काफी सारे प्रोफेशनल प्लेयर को अपनी तरफ खींच लिया है। इसके बाद कुछ प्रोफेशनल प्लेयर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसमें से पहले फीमेल सीजी टीम की मेंबर लिन सुन होती है, दूसरा प्रोफेशनल प्लेयर लूथर, तीसरे एमएच टीम का कैप्टन एलेक्स और चौथा नोहरा केंथा होता है। वहीं पर आगे बताया जाता है कि इस गेम के दौरान सभी लोग टारगेट को मारकर या फिर टास्क पूरा करके क्रेडिट स्कोर कर सकते हैं जिससे एक्सचेंज करके वो सभी लोग रिसोर्सेज खरीद सकते हैं। और अभी स्कोर बोर्ड के टॉप पर वांजिया होता है। उसे देखकर सभी ऑडियंस बातें कर रहे होते हैं कि ये बंदा कौन है, ये तो कोई प्रोफेशनल प्लेयर भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये टॉप पर क्या कर रहा है। वहीं पर लिनसुन को दिखाते हैं जिसके एरिया में वांजिया चला गया होता है। उसे देखकर लिनसु कहती है कि मेरे एरिया में आने की तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हो गई। वहीं पर वांजिया दीवार के पीछे छुप जाता है लेकिन उसका हेलमेट दिखाई दे रहा होता है। ये देखकर वो कहती है ये तो एक न्यूबी है, मुझे तो फ्री का क्रेडिट मिल गया। ये बोलकर वो उसे शूट कर देती है लेकिन वो एक जाल होता है। ये देखकर वो थोड़ी सी हैरान हो ही रही होती है कि तभी वांजिया उसके पास आने लगा होता है और वो उस पर शूट करने लगती है, लेकिन वांजिया सबसे बचते हुए कहता है कि तुम कितना ज्यादा स्लो हो। ये बोलकर वो उसके पीछे आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है और कहता है कि तुम पहले की ही तरह हाथापाई में बिल्कुल कमजोर
कमजोर हो। इसके बाद जब उसे होश आ जाता है तब वो खुद को उल्टा टंगा हुआ पाती है। ये देखकर वो चिल्लाने लगती है कि मुझे जल्दी से नीचे उतारो। वो कहता है रिलैक्स हो जाओ, ये असली दुनिया नहीं है, इसलिए चाहे मैं तुम्हें कितना ही देर क्यों ना लटका के रखूं, ब्लड तुम्हारे सर में नहीं आएगा। वो चिल्लाते हुए कहती है मैं हार मानती हूँ, जल्दी से मुझे मारकर नाटक बंद करो और कुछ भी फालतू की चीजें करने के बारे में सोचना भी मत। वांजिया उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि सीजी टीम की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर ऐसे ही हार गई, कितनी शर्म की बात है। वो कहती है मैं सीजी को कब के छोड़ चुकी हूँ। वांजिया कहता है मुझे पता है, एक टाइम में मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हुआ करता था। वो कहती है नाटक बंद करो और मुझे जल्दी से नीचे उतारो। वो कहता है मैं तुम्हें नीचे उतार दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा टीममेट बनना पड़ेगा। वो कहती है कि तुम मुझे मारकर मेरा सारा क्रेडिट ले सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारा टीममेट नहीं बन सकती हूँ। वांजिया कहता है कि तुम्हारे पुराने टीममेट वैसे थे, लेकिन मैं सबसे अलग हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ। लिन कहती है ऐसे एक्ट करना बंद करो जैसा कि तुम मुझे जानते हो, तुम्हें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसमें अच्छी हूँ या नहीं हूँ, तुम सिर्फ एक जगह पे घूर रहे हो। वो इंजॉयबल फेस एक्सप्रेशन बनाकर कहता है कि यहाँ से देखने में वो और भी ज्यादा मैग्निफिसेंट लग रहा है। ये सुनकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने सर से उसे मारते हुए कहती है कि आखिर तुम घूर कहाँ रहे हो। वो कहता है कि तुम पहले के जैसे ही बिल्कुल गर्म दिमाग की हो। लिन कहती है प्लीज ऐसे एक्टिंग करना बंद करो जैसे कि तुम मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो, जल्दी से मुझे मारो नहीं तो निकलो यहाँ से। वो कहता है कि मेरे पास भी अपना तरीका है तुमसे हाँ बुलवाने का। ये बोलकर वो उसका टॉप काटते हुए कहता है कि अभी करोड़ों लोग इस गेम को देख रहे होंगे और लाखों लोग हमें देख रहे होंगे, अगर तुम मेरी टीममेट नहीं बनती हो तो मैं शायद ऑडियंस को कुछ स्पेशल दिखा सकता हूँ। ये बोलकर वो ऑडियंस से पूछता है क्या तुम सभी लोग तैयार हो। ये सुनकर ऑडियंस भी कमाल कमाल के कमेंट करने लगे होते हैं। वहीं पर वांजिया उससे कहता है कि मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ। तभी वो कहती है तो ठीक है, मैं तुम्हारा टीममेट बनने के लिए तैयार हूँ। इसलिए वो उसका रस्सी काट देता है जिससे वो गिरने वाली होती है, लेकिन वो उसे कैच कर लेता है। वो कहती है जल्दी से मुझे नीचे रखो, इसलिए वो उसे नीचे रख देता है, लेकिन उसका पैर बंधा होने के कारण वो गिर जाती है। तभी वो अपना पैर का रस्सी खोल लेती है। वांजिया उसे राइफल देते हुए कहता है कि तुम शूट अच्छा कर लेती हो, बस क्लोज कॉम्बैट की प्रैक्टिस करने को तुम्हें थोड़ी सी जरूरत है। और खिड़की की तरफ देखते हुए कहता है कि जल्दी से कुछ इक्विपमेंट कलेक्ट करके यहाँ से निकलते हैं। लेकिन तभी लिन उसी पर निशाना लगाते हुए कहती है कि तुम मुझ पर इतना ज्यादा विश्वास क्यों कर रहे हो। लेकिन वहीं पर इससे वांजिया को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। ये देखकर वो पूछती है कि तुम डर क्यों नहीं रहे हो। वो कहता है क्योंकि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है और आई एम श्योर कि तुम अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ोगी। ये सुनकर वो थोड़ी सी चौंक जाती है। इसके बाद रीबॉर्न का पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन वांजिया को पूरी तरीके से हरा दी होती है और कहती है तुम अच्छे हो लेकिन मुझसे बेटर नहीं हो। वांजिया उसे बोला था कि नाटक बंद करो और जल्दी से मुझे खत्म कर दो, लेकिन वो मारने के बजाय उससे कहती है कि क्या तुम मेरा टीममेट बनना चाहोगे। ये सुनकर वांजिया थोड़ा सा चौंक गया होता है। तभी वो कहती है तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ती हूँ। अब प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहती है तुम तो सच में एक फ्रीक हो, मुझे सच में नहीं पता कि आखिर तुम सोच क्या रहे हो। वांजिया कहता है अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जो कि तुम मेरे बारे में नहीं जानती हो, और उससे कहता है कि अभी हम दोनों यहाँ पर है और सेफ जोन टाइम के साथ सिंक होते रहता है। वो कहती है मुझे ये सभी रूल पता है, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ये गेम खेल रही हूँ। वांजिया उससे कहता है कि अगला सेफ जोन यहाँ पर बनेगा। वो कहती है मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो, ये सब रैंडमली होता है, तुम एग्जैक्ट ये कैसे कह सकते हो कि अगला सेफ जोन यहीं पर होगा। तभी सिस्टम रिफ्रेश होता है और अगला सेफ जोन वहीं पर होता है। ये देखकर वो थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। वहीं पर वो सोच रहा होता है कि मैं बिल्कुल सही था, सबके सब कुछ मेरे ही कंट्रोल में है। वो उससे पूछती है आखिर तुम्हें पता कैसे चला, कहीं तुम चीटिंग तो नहीं कर रहे हो ना। वांजिया कहता है मैं कभी भी चीट नहीं करता हूँ क्योंकि मैं सबसे बेस्ट हूँ। ये सुनकर वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी वो उसका मुंह बंद करते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, वो यहाँ पर आ रहा है। वो कहते हैं क्या तुम मजाक कर रहे हो। उन्हें देखकर वांजिया कहता है चलो देखते हैं कि हम दोनों एक अच्छा टीम बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। उन्हें देखकर वो कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो, वो लोग 5 लोग हैं और हम सिर्फ 2 ही लोग हैं। वांजिया कहता है शांत हो जाओ, वो लोग तो मेरे सिर्फ एपेटाइजर है। वहीं पर वो 5 बकबक करते हुए आ रहे होते हैं और उनमें से एक बंदा कहता है कि हम लोग 5 है और किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझ पर उंगली उठा सके। तभी उसी बंदे को गोली से उड़ा दिया जाता है। ये देखकर वो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और तभी वहाँ पर वांजिया आकर एक बंदे को अपने चाकू से खत्म कर देता है। ये देखकर उन तीनों का दिमाग खराब हो जाता है और वो लोग उस पर गोलियों की बरसात करने लगे होते हैं, लेकिन वो किसी तरीके से बचते हुए घर के पीछे जाकर छिप जाता है और कहता है कि वो लोग कितना ज्यादा स्लो है। वहीं पर वो लोग बंदूक चला ही रहे होते हैं कि तभी एक और बंदा मार दिया जाता है। ये देखकर दूसरा बंदा कहता है कि यहाँ पर एक और पर्सन है। ये बोलकर वो सभी लोग जाकर छुप जाते हैं, लेकिन तभी खिड़की में से वांजिया निकलकर एक और बंदे को मार देता है। ये देखकर आखिरी बंदा बचकर भागने लगता है। ये देखकर वांजिया उससे कहता है कि क्या तुम सच में उसका पीछा नहीं करने वाली हो। लिन कहती है आखिर इसकी जरूरत ही क्या है। ये बोलकर वो उसे वहीं पर
उसे शूट करके खत्म कर देती है। ये देखकर वो कहता है कितना अच्छा निशाना है, तुमने अकेले ही 3 लोगों को खत्म कर दिया, तुम तो सच में एक प्रोफेशनल प्लेयर हो। वो कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं है, अगर तुमने उनका अटेंशन नहीं खींचा होता तो ये मेरे लिए आसान नहीं होता। और उससे पूछते हो कि तुम एक चाकू का इस्तेमाल क्यों करते हो, अपना एबिलिटी के अनुसार एक गन क्यों नहीं ले लेते हो। वो कहता है सबसे पहली बात, कमजोर वेपन से टारगेट को खत्म करने पर ज्यादा पॉइंट ही मिलता है। और वो दूसरा बात बोलता है कि तभी सिस्टम कहता है कि वांजिया को कांग्रेचुलेशन, क्योंकि उसने कमजोर वेपन से 10 टारगेट को खत्म कर दिया है। ये करके उसने एक लौता अचीवमेंट नेकेड ब्लड मैडमैन अचीव कर लिया है और उसे एक मिस्ट्री बॉक्स भी दिया जाता है। ये नाम सुनकर वो थोड़ी से चौंकते हुए उससे पूछ लेती है। वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें पहले बताना भूल गया था कि मैं ही वांजिया हूँ। इस केओजी गेम में बहुत ही सारा सीक्रेट अचीवमेंट छुपा हुआ है, अगर तुम उसे पूरा कर पाती हो तो सिस्टम तुम्हें रिवॉर्ड देगा। ये सब सुनकर वो पूछते कि आखिर तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो, आखिर कौन हो तुम। वो कहता है इसके बारे में बाद में बातें करेंगे। ये बोलकर वो अपना मिस्ट्री बॉक्स खोलता है। ये देखकर वो काफी एक्साइटेड होकर पूछती है कि आखिर उस बॉक्स में से क्या निकला। वो कहता है एक गन निकला है। ये सुनकर वो और भी ज्यादा एक्साइटेड होकर पूछने लगी होती है कि कौन सा गन निकला है, M24, AWM या फिर कुछ और। वो कहता है उनमें से कुछ भी नहीं। ये बोलकर वो एक लंबा सा मेटल का बना हुआ एक चीज निकालता है। ये देखकर वो कहती है मैं अंधी नहीं हूँ, तुम मुझसे एक गन बोलते हो। तभी वांजिया उस स्टिक को और लंबा कर लेता है। ये देखकर वो कहती है क्या वो एक लंबा गन है। वो कहता है कि हाँ, और तुम इसे कंपटीशन खत्म होने के बाद भी रख सकते हो और तुम इसे पूरे गेम में भी यूज कर सकते हो। ये सुनकर वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये लेवल क्लियर कर सकते हो। और यहीं पर इस वीडियो की एंडिंग हो जाती है।